हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th हाफ ईयरली एग्ज़ाम सैम्पल पेपर साइंस। हमारा आज का टॉपिक है क्लास 9th का सितंबर टेस्ट का सैम्पल पेपर। तो ये 40 नंबर का बनाया है। वैसे आपका शायद 30 नंबर का ही आएगा, लेकिन अभी श्योर एंड कंफर्म नहीं है कि 30 का आए या 40 का आए। तो आप प्रिपरेशन 40 के हिसाब से करना, बाकी देख लेना। तो मैं शुरुआत करती हूँ सेक्शन ए से। यहाँ पर हमारे हैं 1 मार्क्स क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, तापमान बढ़ने से निम्नलिखित में से कौन सी घटना की दर बढ़ेगी? आप ऑप्शन देख लीजिए इसमें। सेकंड क्वेश्चन है, अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? इसमें 4 ऑप्शन दिए मिलेंगे, आपको इसमें से एक को टिक करना है। कोशिश कीजिएगा कि आप टिक एक पर ही करें, कटिंग ना करें या 2 को टिक ना करें। क्वेश्चन नंबर 3, वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, जी का मान कितना होता है? इसमें आपको जी की वैल्यू और उसकी यूनिट लिखनी होती है। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे बड़ी कोशिका डैश है। यह फिल इन द ब्लैंक्स है। क्वेश्चन नंबर 6, एपिडर्मिस क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, कोशिका का बिजली घर किस अंग को कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 8, बर्फ पानी पर क्यों तैरती है? क्वेश्चन नंबर 9, निक्षेपण क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 10, एक समान त्वरण से गति का एक उदाहरण दें। यानी कि कोई वस्तु जो एक समान त्वरण से गति कर रही हो, आपको अपना एक एग्जाम्पल लिखना है डे टू डे लाइफ से। क्वेश्चन नंबर 11, संवेग का सूत्र व इसकी इकाई लिखिए। आपको मोमेंटम का फॉर्मूला और इसकी यूनिट लिखनी है। तो यहाँ पर ये 11 क्वेश्चन हो जाते हैं एक एक नंबर के। आगे हमारा आता है सेक्शन बी। 2 मार्क्स क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेंगे। 12th क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक सिद्धांत का वर्णन करें। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 13, न्यूटन गति के तीसरे नियम का वर्णन करें व इसका एक उदाहरण दें। क्वेश्चन नंबर 14, न्यूरॉन का एक नामांकित चित्र बनाइए। मैंने इसके और में यानी कि चॉइस में क्वेश्चन डाला है, बाकी आपको चॉइस पेपर में नहीं मिलने वाली है। अगर मिलेगी तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में ही मिलेगी, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन मेरे को इम्पोर्टेंट लगे तो मैंने दोनों ही इसमें डाल दिए हैं। कौन सा ऊतक लार ग्रंथि की नली के अंदर लाइनिंग यानी अस्तर का निर्माण करता है? और इस ऊतक का एक अन्य कार्य भी आपको लिखना है। एक बार फिर से सुन लीजिए। कौन सा ऊतक लार ग्रंथि की नली के अंदर लाइनिंग यानी अस्तर का डबल लेयर का निर्माण करता है और इसका एक अन्य कार्य भी आपको लिखना है। तो ये आपके क्वेश्चन यहाँ पर हो जाते 14। आगे हमारा सेक्शन सी आ जाता है। यहाँ पर आपको 3 मार्क्स क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, विलय और विलायक क्या होते हैं? उदाहरण दें। आपको विलय, विलायक और विलयन ये तीनों को अच्छे से याद करना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं ये तीनों। आपको कोई भी एक सॉल्यूशन दिया मिलेगा, आपको उसमें बताना होता है कि कौन इसमें विलय है और कौन विलायक है। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया है टिंचर आयोडीन का। टिंचर आयोडीन में विलय और विलायक बताएं। मैंने कई सारे पेपर देखे तो उनमें ये मेरे को सबसे ज़्यादा रिपीटेड मिला टिंचर आयोडीन, तो मैंने इसी को लिया है। क्वेश्चन नंबर 16, कोशिका के नाभिक में उपस्थित आकृतियों के नाम लिखें। आपको इसमें कोई छड़ आकार का मिलेगा, इसमें कोई कोण आकार की मिलेगी, तो इसमें आप उनके नाम लिखने हैं कि कोशिका के अंदर जो नाभिक में है यानी कि न्यूक्लियस जो हैं वो अलग अलग शेप के होते हैं। तो आपको लिखना है कि कौन उसमें रोड शेप में है और कौन आपको कोन शेप में, यानी कि कौन उसमें छड़ के आकार का है और कौन उसमें शंकु के आकार का है। सेकंड इसमें डाला है कि क्रोमोसोम के कार्य लिखें। ये आपका
3 मार्क्स क्वेश्चन में आ जाता है क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र। इसके आपको कार्य लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 17, अमीबा में पोषण की विधि का वर्णन कीजिए कि अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है या अमीबा में पोषण किस विधि के द्वारा होता है, इस तरह से। इसके एक मैंने न्यूमेरिकल लिया है, आपको ये इस टाइप का न्यूमेरिकल मिल ही जाता है, या तो ये वाला आएगा या फिर जो हमारे 3 इक्वेशन है उसको सोल्व करने का, या फिर आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा कि गुरुत्वाकर्षण बल के ऊपर कि F जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मासेज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ 2 ऑब्जेक्ट, यानी F इक्वल टू G m1 m2 बाई आर स्क्वायर, या जो आपके पास V U A T और S में 3 इक्वेशन आती है उसके ऊपर, या इस तरह से कोई संवेग परिवर्तन के लिए आपको एक न्यूमेरिकल ज़रूर मिल जाता है पेपर में। तो मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है कि कोई मोटर कार 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गति कर रही है और 4 सेकंड में इसकी गति बढ़कर 110 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो संवेग परिवर्तन आपको ज्ञात करना है, जबकि द्रव्यमान 1000 किलोग्राम है। तो इसमें आपको मात्रक दिया मिलेगा कि मात्रक मीटर पर सेकंड में आपको प्रयोग करना है। तो किलोमीटर पर आवर को पहले हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम हमारे पास सेकंड में है। सेक्शन डी 5 मार्क्स क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ पर। फर्स्ट इसमें है जाइलम व फ्लोएम किस प्रकार के उत्तक हैं, इनके कार्य लिखें व इनके घटक कोशिकाओं के नाम लिखें। या फिर आपको जटिल स्थायी उत्तक के नाम से पूछ लिया जाएगा या डायरेक्टली नाम दे दिए जाएंगे जाइलम और फ्लोएम। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है कि पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा में अंतर, या फिर रेखित, अरेखित और कार्डिक पेशी में अंतर, या जाइलम और फ्लोएम। इन 3 क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन लगभग मिल ही जाता है। तो ये तीनों ही क्वेश्चन आप तैयार कीजिएगा। 19 क्वेश्चन है आपका आर्किमिडीज के सिद्धांत का चित्र सहित वर्णन। चित्र जो आपको एक्टिविटी कराई जाती है उसका आप चित्र ले सकते हैं यहाँ पर कि कैसे स्प्रिंग बैलेंस पर वेट लटकाकर आपने बीकर में पानी लेकर उसमें डाला है, और इसके डे टू डे लाइफ में कुछ अनुप्रयोग भी लिखने हैं कि आपको लगे कि आपने पानी के अंदर कुछ वेट डाला और उसने अपने वेट के बराबर पानी को हटाया है, रिप्लेस किया है। तो आपको ये लिखना है आर्किमिडीज का सिद्धांत। इसकी खोज कैसे हुई आप ये भी इसको पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाब यानी प्रेशर किसे कहते हैं, इसका फॉर्मूला लिखना है और इसके यूनिट लिखनी है। और कई जगह हमें प्रेशर को कम करना होता है, कई जगह बढ़ाना होता है। आप कई बार एरिया घटाकर, जैसे आपको सुई की नोक है वो पहननी चाहिए लेकिन स्कूल बैग की पट्टी है वो चौड़ी चाहिए, या जो कुली है वो सर पर बोझा उठाने के लिए कपड़े का एक गोला सा बनाता है ताकि उसके सर के ऊपर प्रेशर कम लगे। तो ये आपको इसमें बताना है कि हम कैसे अपने डे टू डे लाइफ में दाब को कम या ज़्यादा करते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन मैंने दिया है कि आरंभिक गति, अंतिम वेग, त्वरण और समय व दूरी में आपके जो 3 इक्वेशन बनती है आपको उन्हें लिखना है और बताना है कि आपको इनिशियल मोशन, फाइनल मोशन, इनको किस लेटर से आप इनको शो करते हैं, यानी U, V, A, T और H, इनके बीच में आपको रिलेशन लिखना है। तो ये मैंने आपको कुछ पैटर्न टाइप में क्वेश्चन दिए हैं, कुछ ज़्यादा ही दिए हैं, और मे भी इनमें से आपको कुछ मिले पेपर में आपकी हेल्प हो जाए। तो इनको तो ज़रूर तैयार कीजिएगा, बाकी आप अपनी तैयारी पूरी कीजिएगा। पूरी बुक को अच्छे से, जितना आपका सिलेबस है सितंबर का, उसको एक बार आप अच्छे से कवर कीजिएगा। थैंक यू।